श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वराह पुराण। ओम नमो भगवते महावाराय। भगवान वाराह के प्रति पृथ्वी का प्रश्न और भगवान के उदर में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कर भयभीत हुई पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान वाराह, नर रत्न, नर ऋषि, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके असुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले वाराह पुराण का पाठ करना चाहिए। जिनके लीलापूर्वक पृथ्वी का उद्धार करते समय उनके खुरों में फंसकर सुमेरु पर्वत खनखन शब्द कहता है, उन भगवान वाराह को नमस्कार है। जिन अनंत रूप भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में समुद्रों से घिरी वन पर्वत एवं नदियों सहित पृथ्वी को अत्यंत विशाल शरीर के द्वारा अपनी दाढ़ के अग्रभाग पर मिट्टी के छोटे से ढेले के भांति उठा लिया था। वे कंस, मूर, नरक तथा रावण आदि असुरों का अंत करने वाले कृष्ण एवं विष्णु रूप से सबसे व्याप्त देव देवेश्वर आदिदेव भगवान वाराह मेरी सभी बाधाओं, काम, क्रोध, लोभ आदि आध्यात्मिक शत्रुओं को नष्ट करे। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जब सर्वव्यापी भगवान नारायण ने वराह रूप धारण करके अपनी शक्ति द्वारा एकार्ण व की अनंत जलराशि में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया था, उस समय पृथ्वी ने उनसे पूछा। पृथ्वी ने कहा, प्रभु, आप प्रत्येक कल्प की सृष्टि में आदिकाल में इसी प्रकार मेरा उद्धार करते रहते हैं, परंतु केशव, आपके स्वरूप एवं सृष्टि के प्रारंभ के विषय में मैं आज तक न जान सकी। जब वेद लुप्त हो गए थे, उसी समय आप मत्स्य रूप धारण कर समुद्र में प्रविष्ट हो गए थे और वहां से वेदों का उद्धार करके आपने ब्रह्मा को दे दिया था। मधुसूदन, इसके अतिरिक्त जब देवता और दानव एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे, तब आपने कच्छप अवतार ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को धारण किया था। भगवान, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। जब मैं जल में डूब रही थी, तब आपने रसातल से, जहाँ सब ओर जल ही जल था, अपनी एक दाढ़ पर रखकर मेरा उद्धार किया है। इसके अतिरिक्त जब वरदान के प्रभाव से हिरण्यकशिपु को असीम अभिमान हो गया था और वह पृथ्वी पर भांति भांति के उपद्रव करने लगा था, उस समय वह आपके द्वारा ही मारा गया था। देवादिदेव, प्राचीन काल में आपने ही जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर मुझे क्षत्रिय रहित कर दिया था। भगवान, अपने क्षत्रिय कुल में दशरथी श्री राम के रूप में अवतीर्ण होकर क्षत्रियोजित पराक्रम से रावण को नष्ट कर दिया था तथा वामन रूप से आपने ही बलि को बांधा था। प्रभु, मुझे जल से ऊपर उठाकर आप सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं तथा इसका क्या कारण है? आपकी इन लीलाओं के रहस्य को मैं कुछ नहीं जानती। विभो, मुझे एक बार जल के ऊपर स्थापित करने के अनंतर आप किस प्रकार सृष्टि के पालन की व्यवस्था करते हैं? आपके निरंतर सुलभ रहने का कौन सा उपाय है? सृष्टि का किस प्रकार आरंभ और अवसान होता है? चारों युगों की गणना कौन सा प्रकार है तथा युगों का क्रम किस प्रकार चलता है? महेश्वर, उन युगों में किस युग की प्रधानता है तथा किस युग में आप कौन सी लीला किया करते हैं? यज्ञ में सदा संलग्न रहने वाले कितने राजा हो चुके हैं और इनमें से किन किन को सिद्ध सुलभ हुई है? प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो और ये सब विषय संक्षेप से बताने की कृपा करें। पृथ्वी के ऐसा कहने पर शुक्र रूपधारी भगवान अधिवाराह हंस पड़े। हंसते समय उनके उदर में जगदात्री पृथ्वी को महर्षियों सहित रुद्र, वसु, सिद्ध एवं देवताओं का समुदाय दिखने लगा।
साथ ही उसने वहां अपने अपने कर्तव्य पालन में तत्पर सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों तथा सातों लोकों को भी देखा। यह सब देखते ही भय एवं विस्मय से पृथ्वी के सब अंग कांपने लगे। इस प्रकार पृथ्वी को भयभीत देखकर भगवान वाराह ने अपना मुख बंद कर लिया। तब पृथ्वी ने उनको चतुर्भुज रूप धारण कर महासागर में शेषनाग की सैया पर सोए देखा। उनकी नाभि से कमल निकला हुआ था। फिर तो 4 भुजाओं से सुशोभित उन परमेश्वर को देखकर देवी पृथ्वी ने हाथ जोड़ लिया और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी ने कहा, कमल नयन, आपके श्री अंगों में पीतांबर फहरा रहा है। आप स्मरण करते हैं भक्तों को के पापों हरण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं के द्वेषी, दैत्यों के दलन करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी शोभा पाती है तथा भक्तों को मुक्ति प्रदान करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे संपूर्ण देवताओं के ईश्वर आप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आपके हाथ में खग, चक्र और शांग्न धनुष्य शोभा पाते हैं। आप पर जन्म एवं मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता तथा आपके नाभि कमल पर ब्रह्मा का प्रकट्य हुआ है। ऐसे आप प्रभु के लिए बारंबार नमस्कार है, जिनके अधर और कमल नयन लाल विद्रुम मणि के समान सुशोभित होते हैं। उन जगदीश्वर के लिए नमस्कार है। भगवान, मैं निरुपाय नारी आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करने की कृपा करें। जनार्दन, सघल नील अन्न के अजन के समान श्यामल आपके इस वारा विग्रह को देखकर मैं भयभीत हो गई हूँ। इसके अतिरिक्त चराचर संपूर्ण जगत को आपके शरीर में देखकर मैं भी पुनः भय को प्राप्त हो रही हूँ। नाथ, आप मुझ पर दया कीजिए। महाप्रभु, मेरी रक्षा आपकी कृपा पर निर्भर है। भगवान केशव मेरे पैरों की, नारायण मेरे कटी भाग की तथा माधव दोनों जांघों की रक्षा करे। भगवान गोविंद गुदा की रक्षा करे। विष्णु मेरी नाभि की तथा मधुसूदन उदर की रक्षा करे। भगवान वामन वक्षस्थल एवं हृदय की रक्षा करे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मेरे कंठ की, ऋषिकेश मुख की, पद्मनाभ नेत्रों की तथा दामोदर मस्तक की रक्षा करे। इस प्रकार श्री हरि के नामों का अपने अंगों में न्यास करके पृथ्वी देवी, भगवान विष्णु आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर मौन हो गई। हरे कृष्ण।